नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। चौबट्टा खाल में तेज हुआ भाजपा का प्रचार। वोट जुटाने में जुटे सतपाल महाराज और उनका परिवार। पौड़ी जिले की हॉट सीट मानी जा रही चौबट्टा खाल विधानसभा में सतपाल महाराज ने अपना जनसंपर्क अभियान अब तेज कर दिया है। यहां सतपाल महाराज का परिवार भी सतपाल महाराज के लिए इन दिनों वोट मांगने में जुटा हुआ है, जिसके लिए डोर टू डोर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर वोट मांगे जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीण अपनी समस्याओं को इस दौरान सतपाल महाराज के बड़े बेटे के समक्ष रख रहे हैं, जिसमें पेयजल समस्या और सड़क की समस्याएं गिनवाई जा रही हैं। पौड़ी से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आप लोग आए हैं, हाँ जी, किस तरह का साथ मिल रहा है? जनता से बहुत प्रेम प्यार मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के कार्य को माता अमृता जी ने शुरू किया था और 10 साल वो यहाँ की विधायिका रही। और जितनी भी आज हम बिजली का प्रभाव देख रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र देख रहे हैं, रोडों का जंजाल देख रहे हैं, वो शुरुआत माता जी ने की थी। और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी भी हैं। पर महाराज जी के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल की वजह से बहुत काम उतनी तेज़ी से नहीं हो सके, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने देखा कि जिस तरह से स्वीकृति मिली है और विथ पावर के साथ, मतलब बजट के साथ, तो उसमें स्वीसी की झील है, करीब 6-7 पंपिंग पेयजल योजना है जो करीब 280 ग्राम सभाओं को पानी पहुंचाएगी। और जितनी भी लिंक रोड की समस्याएं थी जो मेन रोड से गाँव को जोड़ने की, उसके ऊपर भी बहुत से मतलब कई 100 किलोमीटर की रोड का सैंक्शन भी हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है जो जिससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि स्वीसी और सतपुली में जो झील होगी, जिस तरह से नैनीताल में लोग पर्यटक आते हैं और हमारे नैनीताल के क्षेत्रवासियों को रोज़गार मिलता है, तो आज जो रोज़गार की जो बहुत बड़ी समस्या है, और जो हमारे नवयुवक हैं उनको अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाना होता है और राज्यों में जाना होता है रोज़गार के लिए, तो अब उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने माता पिता के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ वो रह करके अपने ही क्षेत्र में जब लेक के चारों तरफ विकास होगा, उसमें नावें चलेगी, होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, व्यवसाय चलेंगे, तो महाराज जी ने इन लेकों के डेवलपमेंट में ये प्रावधान रखा है कि सबसे पहला जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो ये भविष्य का बहुत बड़ा कार्य है। सोशल मीडिया पे समस्याएँ केवल लिंक रोड की है, हमारी जो दुधारखाल से रेठाखाल की है, उसमें हमें महाराज जी ने आश्वस्त किया है कि जब पुल बन जाएगा तो उसके बाद हम उसको, और उसमें 56 लाख रुपए हमारे स्वीकृत भी कर रखे हैं महाराज जी ने। डोईवाला के थानो ग्राम सभा में निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र नेगी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। समर्थकों ने कहा, चुनाव जीतकर डोईवाला के विधायक बनेंगे जितेंद्र नेगी। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही सभी राजनीतिक दलों ने जहां कमर कस ली है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी जहां चुनाव जीतने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा से नाराज हुए निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र नेगी भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर चुके हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। क्योंकि आप सभी को जानकारी में होगा कि जितेंद्र नेगी जी भारतीय जनता पार्टी से ही विद्रोह करके बागी उम्मीदवार के तौर पे निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ पे। और जितेंद्र नेगी आज से नहीं, बहुत पहले से, कम 30-35 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं। और हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी अनदेखी करी। जब ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है, उसके कहने के बावजूद उन्होंने ऐसा उम्मीदवार दे दिया जिसे यहाँ कोई क्षेत्र में जानता नहीं है। जितेंद्र नेगी जी यहाँ पुराने चेहरे हैं, सब हर क्षेत्र में उन्हें जानते हैं। वो इस डोईवाला विधानसभा के जिस क्षेत्र में चल जाएं, उनके कार्यकर्ता अपने मजबूत हैं और इनके लिए तैयार हैं। और उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है जितनी उन बीजेपी के नए उनको पड़ रही है। हम लोग जितेंद्र नेगी के लिए तैयार हैं। हम 6-7 प्रधान हैं और हम लोग उन्हीं के लिए लगे हुए हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। कैसा समर्थन मिल रहा है? उनको समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और आज थानो क्षेत्र में उनके कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित है और उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है और अच्छी विजय प्राप्त करेंगे जितेंद्र सिंह नेगी। हमें यही उम्मीद है और हम उनके साथ हर उसमें जुड़े हैं। धन्यवाद। जसपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, जब्त की 180 पेटी अवैध देसी शराब। चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ने लगता है, तो वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर पुलिस और LIU विभाग को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब जसपुर पुलिस ने काशीपुर रोड से शेर पंजाब ढाबे के पास से अरुणाचल प्रदेश मार्ग से एक कैंटर पकड़ा, जिसमें 180 पेटी शराब पकड़ी गई। तो वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला कि यह अवैध शराब जसपुर विधानसभा सीट से
बसपा प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने चुनाव प्रचार के लिए मंगवाई थी, जिसमें दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल एक सूचना मिली थी जिसमें जसपुर कोतवाली पुलिस और एलआईयू के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें एक कैंटर जो कि शेरे पंजाबी ढाबा है, वहाँ पर कोई ट्रक की सूचना थी कि वहाँ से शराब को कहीं ले जाया जा रहा है। तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुँची तो ट्रक को जो है बरामद किया गया। तो इसमें वास्तव में शराब थी, जिसमें 180 पेटी शराब थी जो अरुणाचल की थी बनी हुई, और एक अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा गया राहुल, और वो दूसरा जो है चालक भाग गया कैंटर छोड़ के। तो राहुल को पूछताछ में उसने बताया कि ये अजय अग्रवाल जो कि अभी करंट में प्रत्याशी हैं बसपा से, इनके यहाँ काम करता है और उन्हीं के निर्देश पर वो उसको किसी लाला के यहाँ ले जा रहा होगी। और 180 पेटियां हैं, ये अरुणाचल से बनी हुई हैं, तो इसको वहाँ से लाया गया है मुरादाबाद की तरफ से। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर डोईवाला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी दिखा उत्साह। वर्चुअल माध्यम से सुना प्रियंका गांधी का संबोधन। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में उत्साह भरने के लिए देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुनने के लिए डोईवाला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी द्वारा जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। देखिए डोईवाला से जावेद हुसैन की यह रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी तशरीफ लाई हैं और उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी है, और मैं इस बात का भरोसा करता हूं कि उनकी बात में प्रभाव है, असर है। देहरादून के लोग और उत्तराखंड के लोग उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, और यहाँ की ख़ास तौर से महिला शक्ति जो है वो प्रियंका जी के साथ में मुकम्मल तरीके से खड़ी है। और आज जो उत्तराखंड का हम माहौल देख रहे हैं, पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए हैं और हर तरीके से जोश और खरोश लोगों के अंदर है, और बढ़ चढ़ के कांग्रेस को साथ देंगे। और ये जो सरकार इस वक्त भाजपा की सरकार चल रही है, जो जन विरोधी है और लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, जनता देख रही है कांग्रेस की ओर, क्योंकि वर्तमान सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। हर जगह ये उत्पीड़न करने पे लगी हुई है। आज उत्तराखंड की जनता एक आस लेकर बैठ गई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ को, और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ को, कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं और ये जन विरोधी सरकार को हटाएं, ताकि आदमी को न्याय मिल सके, महिलाओं को न्याय मिल सके, छात्र को न्याय मिल सके, नौजवान को न्याय मिल सके। का जो वर्चुअल बैठक के थ्रू जो उन्होंने आज हमारा मैनिफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें पूरे उत्तराखंड के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और आज जिस तरह का उत्साह पूरे उत्तराखंड में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रियंका जी का कि उन्होंने आज आके हम सबका हौसला बढ़ाया। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।